भारत बनाम वेस्टइंडीज का यह मुकाबला सिर्फ एक समूह मुकाबला नहीं था, बल्कि सेमीफाइनल मुकाबले का सीधा टिकट तय करने वाली बेहद रोमांचक भिड़ंत था। और जब टीम इंडिया ने दमदार जीत के साथ आखिरी 4 में अपनी जगह पक्की की, तो मैदान में जश्न का माहौल था। लेकिन इसी जीत के बीच एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने मैच खत्म होने के बाद भी बहस को जिंदा रखा, और वह था शिमरन हेटमायर का विकेट। जी हां, वही पल जिसने मुकाबले का रुख बदल दिया और जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सवाल उठने लगे। खास तौर पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने खुलकर कहा कि हेटमायर को गलत आउट दिया गया। उनका साफ मानना था कि गेंद बल्ले से लगी ही नहीं थी और तकनीक ने भारत के पक्ष में फैसला दे दिया। अब जरा उस पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझिए। वेस्टइंडीज की टीम तेजी से रन बना रही थी और शिमरन हेटमायर शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन ठोक दिए थे। मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर 10-15 गेंद और टिक गए तो स्कोर 220 से भी ऊपर पहुंच सकता है। तभी गेंद थमी जसप्रीत बुमराह के हाथ में, जो अपने सटीक यॉर्कर और धारदार लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। बुमराह ने ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी मूवमेंट के साथ गेंद फेंकी। हेटमायर ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में गई और जोरदार अपील हुई। मैदान पर खड़े अंपायर ने उंगली उठा दी, लेकिन हेटमायर ने तुरंत पुनरावलोकन ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ असली ड्रामा। पुनर्प्रसारण में अलग अलग कोण दिखाए गए। कुछ दृश्य खंडों में ऐसा लग रहा था कि गेंद और बल्ले के बीच हल्की सी दूरी है, जैसे कोई साफ संपर्क नहीं हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि मापक यंत्र पर एक हल्का सा उछाल संकेत दिखाई दिया, जिसने इशारा किया कि शायद हल्का सा किनारा लगा हो। यहीं से विवाद गहराया, क्योंकि टेलीविजन पर बैठे दर्शकों को एक दृश्य में खाली स्थान दिख रहा था, जबकि तकनीक आवाज पकड़ रही थी। क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि जिस दृश्य को हम रोककर देखते हैं, उसमें गेंद बल्ले से दूर नजर आती है, लेकिन उससे एक दृश्य पहले बेहद मामूली संपर्क हो चुका होता है और आवाज ध्वनि मापक में दर्ज हो जाती है। यही दलील अंपायरिंग पैनल के पक्ष में दी गई। हेटमायर खुद इशारों से बता रहे थे कि बल्ले और गेंद के बीच खाली जगह था। वेस्टइंडीज के विश्राम कक्ष में हैरानी थी, जबकि भारतीय खिलाड़ी जश्न में डूबे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह विकेट मैच का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दूसरी ओर मोहम्मद आमिर ने प्रसारण कक्ष में बैठकर कहा कि यह साफ तौर पर गलत फैसला है। उनके मुताबिक दृश्य प्रमाण ज्यादा मजबूत था और ध्वनि मापक में जो उछाल संकेत दिखा वह शायद किसी और वजह से आया हो सकता है, जैसे पैड की आवाज या जमीन से टकराने की हल्की ध्वनि। लेकिन नियम क्या कहते हैं? नियम यह कहते हैं कि अगर अत्याधुनिक किनारा जांच तकनीक में स्पष्ट संकेत दिखाई दे और उसका समय गेंद के पास होने से मेल खाए, तो उसे निर्णायक माना जाता है। और तीसरे अंपायर ने उसी आधार पर फैसला बरकरार रखा। अब यहां सवाल यह है कि क्या तकनीक 100% परिपूर्ण होती है? जवाब है नहीं, क्योंकि हर तकनीक में सूक्ष्म स्तर पर त्रुटि की संभावना रहती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यही उपलब्ध सर्वोत्तम माध्यम है और अंपायर उसी पर भरोसा करते हैं। अगर हेटमायर टिके रहते तो मैच का गणित अलग हो सकता था। वेस्टइंडीज का स्कोर 220 या 225 तक जा सकता था और फिर टीम इंडिया के लिए लक्ष्य का पीछा करना कहीं ज्यादा कठिन हो जाता। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विकेट मैच का सबसे अहम मोड़ था। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि क्रिकेट अगर और मगर पर नहीं चलता। जो फैसला मैदान पर दर्ज हो गया वही आधिकारिक सच्चाई बन जाता है। टीम इंडिया ने बाद में शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल किया और उपांत्य मुकाबले में जगह बना ली, और अभिलेख पुस्तिका में हेटमायर आउट दर्ज है। हां, बहस जारी रहेगी। कुछ लोग कहेंगे तकनीक सही थी, कुछ कहेंगे दृश्य खाली स्थान साफ दिख रहा था। लेकिन खेल की खूबसूरती ही यही है कि हर बड़ा मैच अपने साथ एक कहानी छोड़ जाता है, और इस मुकाबले की कहानी यही विवाद बन गया। अंत में इतना जरूर कहा जा सकता है कि फैसला विवादित था। भावनाएं दोनों तरफ उफान पर थीं। पाकिस्तान से लेकर कैरेबियन तक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन नियमों के दायरे में जो निर्णय हुआ वही अंतिम माना जाएगा। अब असली सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ध्वनि मापक पर दिखा संकेत निर्णायक सबूत था, या फिर दृश्य कोण ज्यादा भरोसेमंद था? आपकी राय ही इस बहस को और दिलचस्प बनाएगी।